আদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে বিহারের গয়ার কাছে ফল্গু নদীতে পিতৃপুরুষদের আত্মা তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের কাজ। শাস্ত্রমতে বাবা মায়ের মৃত্যু হলেই ফল্গু নদী বক্ষে বসে পিতৃপুরুষদের আত্মা তৃপ্তির লক্ষ্যে পিণ্ডদান করেন সস্ত্রীক উত্তর পুরুষেরা। শাস্ত্র বলছে রাজা দশরথের পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে ভগবান রামচন্দ্র এবং তার স্ত্রী সীতা দেবী ফল্গু নদীতে পৌঁছন। সেখান থেকে ভগবান রামচন্দ্র পিণ্ডদানের সামগ্রী কিনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে সময় অন্ধকার নেমে এসেছিল। রাজা দশরথ পিণ্ডদানের আকুতি জানিয়েছিলেন সীতা দেবীর কাছে। বাধ্য হয়ে সীতা দেবী ভগবান রামচন্দ্রের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ফল্গু নদী, তুলসী, গোমাতা, বটবৃক্ষ এবং ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে রাজা দশরথের উদ্দেশ্যে ফল্গু নদীর বালু দিয়ে পিণ্ডদান করেছিলেন। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে রাজা দশরথ স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর রামচন্দ্র ফিরে এসে সীতা দেবীর কাছে সমস্ত সামগ্রী নিয়ে পিণ্ডদানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে সীতা দেবী জানিয়েছিলেন তিনি রাজা দশরথের আকুতি মেনে পিণ্ডদান করে দিয়েছেন। এরপর ভগবান রামচন্দ্র বলেন, তুমি যে পিণ্ডদান করেছো কে সাক্ষী আছে? প্রত্যুত্তরে বটবৃক্ষ ছাড়া উপস্থিত সকলেই বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। সীতা দেবী অপমানে বটবৃক্ষ ছাড়া বাকি ফল্গু নদী, গোমাতা, তুলসী এবং ব্রাহ্মণ সহ 4 জনকেই অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার পরিণতিতে স্রোতস্বিনী ফল্গু তার জলধারা হারিয়ে ফেলে। বাকিরাও অভিশাপের শিকার হন। এ বিষয়ে সীতার অভিশাপে স্রোত হারানো ফল্গু নদীর উপর দাঁড়িয়ে স্থানীয় পান্ডা কি বলেছেন শোনাবো। वो नदी सूखा रहता है, ये सीता माई का श्राप है। राजा दशरथ को सीता माँ ने पिंडदान करने के लिए आए थे, तो साक्षी के रूप में फाल्गु नदी थे, गौ माता थे, तुलसी जी थे और बट अक्षयवर थे और ब्राह्मण थे। तो और रामचंद्र जी चल गए आपको पिंड के सामान लाने के लिए। तो शाम का टाइम था, तो राजा दशरथ हाथ उठा के बोले कि इसे सीते से आप टाइम निकल जा रहा है, सो तुम अति पिंडदान करो। तो सीता माँ ने बोली कि इसे पिंडदान कैसे करें स्वामी, से हम आपका बेटा गए हैं आपको पिंड का सामान लाने, वो आएंगे तब तो ना जो है सही दो। तो वही बालू का 3 गो रेता दिए। जब रामचंद्र जी आए बोले कि सीते से तुम अति तैयारी करो, तो ना हम तो पिंडदान कर दिया, ठीक है। तो बोला कि सब प्रूफ क्या है, साक्षी क्या है? तो बोले कि फाल्गु नदी है, गौ माता है, तुलसी जी है, ब्राह्मण है और बट वृक्ष है। तो ये तुलसी जी से पूछा गया तो बोले ना ये पिंडदान नहीं दिए। तो तुलसी जी को श्राप दे दिए कि ठीक है, कलयुग काल में तुम लंगड़ा जगह में तुम पनेगा, फूलेगा, माने उगेगा और तुमको गमला में लगावल जाएगा या कोई आती माने आदर सत्कार से तुमको रोपल जाएगा, तो तुम नहीं होगा। ब्राह्मण को अथी दिए, श्राप दिए, तुम सदा कंगाल रहोगे, कितनों तुमको पैसा मिल जाएगा तो तुमको संतोष नाम का चीज़ नहीं होगा। तीसरा को बोली गौ माता को कि गौ माता, तो गौ माता भी झूठ बोल दिए। गौ माता सोची कि से रामचंद्र जी पिंड देंगे तो जो पिंड का सामान रहेगा तो हमको खाने के लिए मिल जाएगा, तो उन लोग भी झूठ बोल दिए। আরেক স্থানীয় পান্ডা মহেশ্বর ভাট কি জানিয়েছেন শুনুন। स्नान करने के लिए नदी में बैठे हुए सीता जी बैठ कर के बालू से खेल रही थी। रामचंद्र जी सामग्री लाने के लिए चले गए। इतने में जो है गौधेलू का समय था। गौधेलू के वक्त होने के कारण जो है राजा दशरथ जो है हाथ पसार दिया। कहा कि बेटी मुझे पिंडदान दो। कहा कि पिताजी हमारे पास तो कोई सामग्री है ही नहीं। पतिदेव अभी सामग्री लाने के लिए गए हैं, उनको आने दीजिए, मैं आपको पिंडदान दूंगा। कहें कि नहीं दोगे तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। इतने में जो है सीता जी कहें कि ना तो मेरा हमारे पास कुछ है, मात्र बालू के सिवा कुछ ही नहीं है। यहाँ बालू का पिंडदान से ही पूरा महत्व है। यहाँ लोग जो आते हैं वो बालू का ही पिंडदान दे देते हैं, मोक्ष हो जाता है। तो जो है उस समय सीता जी ने 3 गो बालू का पिंड राजा दशरथ को दिए। राजा दशरथ पिंड लेकर के जो है स्वर्गलोक को चले गए। रामचंद्र जी जब आए वापस, तो रामचंद्र जी पूछे सीता जी से कि सीता जी कहें कि पिताजी तो पिंडदान लेके चले गए, क्या ऐसा क्यों? कहा कि हाँ, हम तो सामग्री तो हमारे पास है, तुमने दिया कैसे? इसका नाम है फल्गु नहीं, इसका नाम है मधुश्रवा, इसमें मधु दूध का धारा चलता था। तो कहा कि ठीक है। फल्गु से पूछा गया कि सीताजी ने पिंडदान दिया? कहा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो आटा का जो आप पिंडदान करते हैं वहाँ खाने के लिए उस नहीं मिला जीव जंतु, तो इसको श्राप दे दिए कि जाओ तुम पर लोग विष्टा करेगा। आज देखिए कि जो नदी में जो जितने भी जंगल झाड़ देखे हुए हैं ये सीता जी का श्रापित। उसके पास पूछा गया किससे? ब्राह्मण से, तुलसी से,
कि सीताजी ने पिंडदान दिया, कहा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पिंड पे चढ़ाया ही नहीं गया था। उसके बाद पूछा गया किससे? गौ से, कि सीताजी ने पिंडदान दिया, कहा कि नहीं, क्योंकि गौ को खाने के लिए नहीं मिला था। तो उन्हें भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो है मुख का पूजन होगा, खुर का पूजन होगा, और जो है तुम्हें जो है पूजन होने के कारण जो आज गौ लोग को जो है मुख का और खुर का ही पूजन होता, पूछ का ही पूजन होता है, मुख का पूजन नहीं होता, क्योंकि विष्ठा खाते हैं। उसके बाद पूछा गया ब्राह्मण से कि क्या सीताजी ने पिंडदान दिया? कहा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिला था। तो उन्हें श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जो है सदा दरिद्र रहोगे, तुम्हें कितनों भी मिलेगा, तुमको जो है संतुष्टि नहीं होगी। उसके बाद किसको दिए आशीर्वाद? अक्षयवट को, जी बरगद का जो झाड़ है, उनसे पूछा गया सीताजी ने पिंडदान दिया? कहा हाँ दिया, क्योंकि उनके छाये में सीताजी बैठे हुए थे। গয়ার প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মন্দির, যেখানে পিণ্ডদান করতে আসেন মানুষ, দেখাবো তারই এক ঝলক। বিহারের গয়া থেকে সরিতা পাণ্ডের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা।